बॉक्स में रखवा सकते हैं जी। तो और दूसरा हम क्या देखेंगे कि जो हमारे कॉम्बो बॉक्स की वैल्यू है उसको हम डेटाबेस में कैसे स्टोर कर सकते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, आज हम देखेंगे कि कॉम्बो बॉक्स को कैसे हम फिल कर सकते हैं, पॉपुलेट कर सकते हैं डेटाबेस से वैल्यू लेके, ठीक है। और कैसे जो हमारा कॉम्बो बॉक्स है उसमें जो वैल्यू मौजूद है उसको हम इंसर्ट कर सकते हैं कहाँ पे, या अपडेट कर सकते हैं अपने डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपके पास था आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड, इस तरह से कुछ, ठीक है। ये टेक्स्ट बॉक्सेस लगे हुए हैं। मैं क्या करता हूँ जल्दी से एक यहाँ पे मैं एक कॉम्बो बॉक्स ले लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक कॉम्बो बॉक्स आ चुका है, बाय डिफॉल्ट इसका नाम होता है कॉम्बो बॉक्स 1, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज में जाता हूँ और इसका नाम जो है वो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। तो इसका नाम हमने रख दिया CMB कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम कंट्री जो है COUNTRY, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी जो यूजर है वो अपनी कंट्री यहाँ से सिलेक्ट करेगा। तो ये लेबल जो है इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है, ठीक है। ये आ चुके हैं हमारे पास, और इसका जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है वो मैं जल्दी से चेंज करता हूँ। तो ये हमारे पास क्या बन गई जनाब, यहाँ पे हम कर देते हैं कंट्री, ठीक है। अब इसी अगर मैं अपनी डेटाबेस आपको दिखाऊं, तो ये जो डेटाबेस है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या था, आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड, 3 कॉलम आपके पास मौजूद हैं। मैं क्या करना चाहता हूँ, इसका जो डिजाइन है इसमें जाता हूँ और यहाँ पे जाके हम क्या करते हैं, एक मजीद जो है वो कॉलम यहाँ पे डाल देते हैं। और ये कॉलम स्टूडेंट्स आपके पास कौन सा, ये कॉलम है आपके पास कंट्री का, ठीक है। ये कंट्री का कॉलम है और इसकी भी जो टाइप है वो मैंने वारचार रख दी है, और जानबूझ के मैंने इसे क्या कहा है कि ये नल हो सकता है, ठीक है। इसको हम कर देते हैं सेव, और ये इस तरह से आपके पास क्या बन चुका है, इस तरह से आपके पास अब चौथा जो मैंने एक कॉलम है वो यहाँ पे ऐड करवा दिया, ठीक है। इसमें मैं कुछ वैल्यूज जो है वो यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। और वो वैल्यूज जो है हम वहां से गेट करेंगे। ये वैल्यूज अब मैं जानबूझ के यहाँ से डाल रहा हूँ, ठीक है। तो नबील इसका पासवर्ड है इंडिया, और इसकी कंट्री भी हम क्या कर देते हैं, इंडिया कर देते हैं। इसी तरह से अमेरिका हमने कंट्री कर दी है। इसी तरह से यहाँ पे मैंने जो कंट्री है वो क्या कर दी है, पाकिस्तान कर दी है। और यहाँ पे हम कोई और रख देते हैं जैसे कि अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये मैंने कुछ कंट्रीज जो है वो जानबूझ के यहाँ पे डाल दी हैं, कोई 3-4 कंट्रीज। मैं इसको कर लेता हूँ सेव, ठीक है। और यहाँ पे अब ये जो हमारे पास कॉम्बो बॉक्स है, मैं चाहता हूँ कि जब हमारा फॉर्म लोड हो, जब ये वाला फॉर्म हमारे पास लोड हो, तो वो तमाम की तमाम कंट्रीज जो है वो यहाँ पे मुझे नजर आए। देखिए ना, अगर मैं अभी के लिए इसको प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप देखते हैं कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यूजर नेम और पासवर्ड देता हूँ। तो पासवर्ड क्या था आपके पास, इंडिया, ठीक है। स्पेलिंग ठीक करते हैं, इंडिया। लॉगिन करता हूँ, तो आप देखते हैं कि आपके पास ये फॉर्म लोड हो गया है। तो मैं चाहता हूँ कि जब ये फॉर्म लोड हो, तो जैसे ये आपका डाटा ग्रिड व्यू जो है लोड हुआ है, ऐसे ही ये जो कॉम्बो बॉक्स है इसमें भी वैल्यूज जो है वो फिल हो जाएं, और वो वैल्यूज आपके पास कौन सी हो, वो मुख्तलिफ कंट्रीज आपके पास हो, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके एक फंक्शन जो है वो बना लेता हूँ खुद से। एक फंक्शन स्टूडेंट्स में यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, ठीक है। और ये फंक्शन जो है मैं क्या कहूँगा इसको, वाइड, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि पॉपुलेट कम्बो बॉक्स के, कम्बो बॉक्स जो है कम्बो बॉक्स को जो है वो फिल कर दो, ठीक है। तो इसके लिए अब हमें कोड लिखने की जरूरत है। तो मैं कोड जो आज दोबारा खुद से नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं क्या करूंगा, ज्यादा कोड जो कॉपी पेस्ट ही करूंगा। तो इसके लिए हमारे पास जो कोड इस्तेमाल होगा वो कौन सा, एक सिलेक्शन वाला जो कोड है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, जो चेंजेस हुई वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, उस दिन भी हमने देखा था, सबसे पहले हमने अपनी क्या बनानी है, कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी है, जैसा कि आपको सामने नजर आ रहा है। कोई कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो आपके सामने है। मैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि आप लोग इसको ज्यादा बेहतर तरीके से देख सकें। तो पॉपुलेट कॉम्बो बॉक्स वाला जो फंक्शन है, इसमें आपने स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या किया, कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई, कनेक्शन बनाया। और कनेक्शन में आपने क्या किया, कनेक्शन स्ट्रिंग को पास कर दिया। फिर आपने क्या किया, अपनी क्यूरी बनाई, और उस क्यूरी को आपने क्या किया, एसक्यूएल कमांड के अंदर एज अ पैरामीटर पास कर दिया। और यहाँ पे दूसरा पैरामीटर आपने क्या दिया, कनेक्शन दिया। कनेक्शन को आपने कर दिया स्टूडेंट्स ओपन, और उसके बाद आपने रीडर अपना बनाया, ठीक है, CMD डॉट एग्जीक्यूट रीडर। तो उस दिन मैंने आपको ये चीज बताई थी कि आपके पास क्या होते हैं, 3 फंक्शन है CMD के साथ काम करने के लिए। पहला कि आपके पास
एग्जीक्यूट रीडर। एग्जीक्यूट रीडर आपके पास किस लिए होता है? सिलेक्शन के लिए, ठीक है। सिलेक्शन वाली क्यूरी के साथ आप लगाते हो जहाँ पे आपने काफी वैल्यूज जो है वो उठानी हो। और एग्जीक्यूट स्केलर आपके पास किस लिए इस्तेमाल होता है? एग्जीक्यूट स्केलर भी आपके पास सिलेक्शन के साथ इस्तेमाल होता है, सिलेक्ट वाली क्यूरी के साथ इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पे आप क्या क्या लेना चाहते हो? सिलेक्शन ऑफ ओनली वन वैल्यू, ठीक है। तो सिर्फ एक वैल्यू को अगर आप गेट करना चाह रहे हो तो उसके लिए आप एग्जीक्यूट स्केलर इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि आप क्या करेंगे, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी का यूज करेंगे। कहाँ पे? जहाँ पे स्टूडेंट्स आप क्या करना चाहते हो, जहाँ पे आप इंजर्शन, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट की क्यूरी जो है वो यूज करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये वाला काम जो है वो कर देंगे, कौन सा? एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी वाला जो है वो काम यहाँ पे करेंगे, सही है। तो ये आपके पास सीएमडी के साथ ये तीन फंक्शन जो है हम इस्तेमाल किया करते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखें कि आपके पास मैंने क्या किया, एग्जीक्यूट रीडर को यूज किया। और यहाँ पे फिर मैंने क्या किया, ये जो एग्जीक्यूट रीडर है ये आपको क्या रिटर्न करता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं एसक्यूएल डाटा रीडर का ऑब्जेक्ट जो है वो आपको रिटर्न करता है। वो मैंने क्या किया, एसक्यूएल डाटा रीडर का कोई रेफरेंस वेरिएबल लेके उसमें उस ऑब्जेक्ट को रखवा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास ये थोड़ा सा कोड जो है वो आपके पास चेंज हो जाएगा। अब मैंने कहा था कि जो रीडर होता है वो क्या है आपके पास? रीडर आपके पास स्टूडेंट्स एक्चुअली जो है वो एक मल्टी डायमेंशनल आप कह सकते हैं कि एरे है। तो उस एरे में से हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी का जो डाटा है वो निकाल लेंगे। और वो डाटा निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एस डी आर रीडर डॉट रीड के हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरे मौजूद है उसके हम एक एक रो को रीड करेंगे, ठीक है। और जब तक वो रोज खत्म नहीं हो जाती तो हम क्या करेंगे, रीड करते रहेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, वाइल लूप का जो है वो हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लूप लगा रहे हैं और ये लूप क्या करेगी, जो आपका एस या रीडर है उसके अंदर जो हमारा टेबल पड़ा हुआ है वो टेबल आपके पास कौन सा होगा, जैसे कि हमने क्यूरी लगाई है यूजर वाला टेबल होगा। तो उसकी तमाम रोज जो है उसको हम रीड करते जाएंगे जब तक वो रोज खत्म नहीं होती, तो हमारी ये लूप जो है वो चलती रहेगी। अब हमने क्या करना है, अपनी जो मतलूबा डाटा है वो निकालना है और लेके किस में रखवाना है, कम्बो बॉक्स में, ठीक है। तो जो हमारा कम्बो बॉक्स था उसका नाम क्या था, कम्बो बॉक्स cmb.countries, ठीक है। और हमने अपने जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि कम्बो बॉक्स की एक प्रॉपर्टी होती है आइटम्स की, और उसमें हम क्या करेंगे, ऐड करवा देंगे अपना आइटम। अब कौन सा आइटम हमने ऐड करना, देखिए मैंने कहा str, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट्स में क्या करेंगे, यहाँ पे देखें इसके दो वर्जन आपके पास मौजूद हैं। पहला क्या कर रहा है, इंट आई आपसे ले रहा है, मतलब अगर आप अपना जो कॉलम है उसका इंडेक्स दें, 0 देंगे तो इसका मतलब है पहला कॉलम। और जैसा कि यहाँ पे आप देखें आईडी वाला 0 होगा कॉलम, अगर 1 देंगे तो यूजर नेम, 2 देंगे तो पासवर्ड और 3 देंगे तो कंट्री, ठीक है। या आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग भी यहाँ पे पास कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या पास कर दी, स्ट्रिंग पास कर दी। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा, कंट्री के, कंट्री वाला जो है उसकी रोज उठा उठा के कहाँ पे डालते जाओ, हर बार कंट्री वाले जो आपका कॉलम है उसकी रो उठा के कहाँ पे डाल दी जाएगी स्टूडेंट्स, कम्बो बॉक्स कंट्री में डाल दी जाएगी, ठीक है। और ये वाला फंक्शन जो है इसको अब मैं कॉल करवा लेता हूँ। कहाँ से मैं कॉल करवाता हूँ, जैसा कि उस दिन हमने कॉल करवाया था अपडेट डाटा ग्रिड व्यू वाले फंक्शन को फॉर्म लोड के इवेंट पर। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को भी यहीं पे कॉल करवा लूंगा। तो अब देखिएगा जैसे ही मेरा ये वाला जो फॉर्म है वो लोड होगा, देखिएगा तो आपके पास है नबील, ठीक है। और फंक्शन क्या था, पासवर्ड है इंडिया। तो मैंने इसको किया लॉगिन, ठीक है। तो अब आप देखेंगे जब आप कम्बो बॉक्स पे क्लिक करते हो तो आप देखते हैं कि आपके पास इंडिया, अमेरिका और पाकिस्तान जो है वो आपके पास यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। ये तीन थे आपके पास, इंडिया, अमेरिका और पाकिस्तान। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये वाला इस कोड की मदद से आप क्या कर सकते हैं, इस कोड की मदद से आप अपना कम्बो बॉक्स जो है उसको पॉपुलेट कर सकते हैं, उसको फिल कर सकते हैं, किसकी मदद से, यहाँ से वैल्यूज उठा के अपनी डेटाबेस में से। तो मुझे बताइएगा कि ये वाली चीज आप लोगों को समझ आई है? अनम्यूट करके काइंडली मुझे बताइएगा। ये आपके पेपर के हवाले से अहम चीज है। उसमें आ जाता है कि जी कोई कॉम्बो बॉक्स जो है उसको भी अपडेट करें या उसको फिल करें। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। आई थिंक नो सर। ठीक है।
चलें आगे बढ़ते हैं। ये तो था कि आप कैसे डेटाबेस से डाटा लेके उस डाटा को क्या कर सकते हैं, अपने कॉम्बो बॉक्स में ऐड कर सकते हैं। तो ये एक लाइन का कोड है जिसकी मदद से ये आप सारा काम कर सकते हैं। अब हम क्या करना चाहते हैं कि कॉम्बो बॉक्स की वैल्यू जो है उसको क्या करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं। कहाँ पे हम डालना चाहते हैं? हम डालना चाहते हैं क्या कहते हैं यहाँ पे अपने डेटाबेस के अंदर, ठीक है? तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इंसर्शन वाला जो हमारा उस दिन हमने कोड लिखा था, उसी कोड को हम इस्तेमाल कर लेते हैं। किस कोड को? जो उस दिन हमने इंसर्शन वाला कोड लिखा था इंसर्ट वाले बटन पर। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे ये इंसर्ट का कोड है। हाँ जी, बीटीएन इंसर्ट पे हमने ये वाला कोड किया था। तो यहाँ पे जाके मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ, ठीक है? वो चेंजेस स्टूडेंट्स आपके पास क्या है? हमने क्या कोड लिखा था कि इंसर्ट इनटू यूजर नेम और यूजर्स, और कहाँ-कहाँ पे हम वैल्यूज़ डालना चाहते थे, यूजर नेम वाले कॉलम में, पासवर्ड वाले कॉलम में, और मज़ीद मैं किस में डालना चाहता हूँ, मज़ीद वैल्यूज़ जो है वो मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ जनाब क्या कहते हैं, कंट्री वाले कॉलम के अंदर, ठीक है? तो वो मैंने कंट्री वाला कॉलम जो है यहाँ पे उसका इज़ाफ़ा कर दिया है। और ज़ाहिर-सी बात है कि अब वैल्यूज़ जो हैं, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक मज़ीद वैल्यू जो है वो यहाँ पे डालनी होगी। तो मैं सिंगल कोट में क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 जो है वो डाल देता हूँ, ठीक है? अब इस 2 की वैल्यू मुझे प्रोवाइड करनी है, तो मैं क्या कहूँगा, सीएमबी कंट्री डॉट टेक्स्ट, ठीक है? तो सिर्फ़ इतना सा एक आपके पास कोड जो है वो चेंज होगा कि कॉम्बो बॉक्स में जो भी टेक्स्ट इस वक़्त सिलेक्टेड है, वो क्या करो, वो इंसर्ट कर दो, ठीक है? बाकी सारा कोड जो है आपके पास सेम ही रहेगा, ठीक है? तो इस तरह से आप क्या कर दोगे, अपना डाटा जो है इंसर्ट करोगे। देखिएगा मैं एक स्टूडेंट का डाटा यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। तो अगेन सॉरी, मैं हर बार इंडिया डाल देता हूँ। इंडिया, ठीक है? और लॉगिन, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, आईडी हमारे पास क्या थी, ऑटो इंक्रीमेंट थी, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। तो यूजर नेम स्टूडेंट्स हम यहाँ पे डाल देते हैं। यूजर नेम बिलफर्ज आपके पास क्या है जी, यहाँ पे हम कहते हैं जी शाहिद, ठीक है? शाहिद का कोई पासवर्ड दे देते हैं, ठीक है? जैसे कि हमने कहा कि बहावलपुर, ठीक है? तो शाहिद कहाँ से है जी, बहावलपुर से है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका यहाँ से ले लेते हैं पाकिस्तान, ठीक है? तो हमने क्या किया है, इसकी कंट्री ले ली है पाकिस्तान। अब देखिएगा आपके पास आईडी 8 तक वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, तो जैसे ही मैं शाहिद को इंसर्ट करूँगा, तो वैल्यू जो है वो आपके पास इंसर्ट हो चुकी हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे शाहिद, बहावलपुर और यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो भी आपके पास क्या हो चुका है, इंसर्ट हो चुका है। तो इस तरह से ये सबसे सिंपल सिनेरियो है कि आप क्या कर सकते हो, अपने कॉम्बो बॉक्स की वैल्यू जो है वो उसको क्या कर सकते हो, डाल सकते हो कहाँ पे, अपने फॉर्म के अंदर। तो किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे, काइंडली मेरे से जल्दी से पूछ लें। नहीं सर जी, आ गई समझ। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हम मज़ीद सिनेरियो देख लेते हैं। देखिएगा मैं यहाँ पे रेडियो बटन का यूज़ करूँगा, ठीक है? तो ये आपके पास क्या है, रेडियो बटन मैंने एक डाला। इस रेडियो बटन की अगर हम प्रॉपर्टीज़ में स्टूडेंट्स चले जाएँ, तो इसकी एक प्रॉपर्टी तो है आपके पास, क्या कहते हैं, इसका नेम। तो मैं इसका नेम जल्दी से चेंज करता हूँ। मैंने इसका रख दिया नाम आरडीबी मेल, कि ये हमारे पास क्या है, मेल है, ठीक है? और यहाँ पे जाके मैंने क्या कर दिया, इसका नाम रख दिया है, इसका टेक्स्ट रख दिया मेल, ठीक है? तो इस तरह से ये पहला टेक्स्ट बॉक्स बन गया। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और अब मैं इसकी प्रॉपर्टी जो है टेक्स्ट की चेंज कर देता हूँ फीमेल, ठीक है? और इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, इसका नाम भी जाके चेंज कर देता हूँ। इसका नाम मैंने क्या रख दिया, आरडीबी फीमेल, ठीक है? तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, दो यहाँ पे आपके सामने रेडियो बटन मौजूद है। अब मैं क्या करता हूँ, ये एक मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, स्टूडेंट्स, मैंने एक यहाँ पे लेबल भी डाल दिया। इसको हम चेंज कर देते हैं जेंडर, ठीक है? और ये आपका जेंडर हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि अगर स्टूडेंट यहाँ पे मेल सेलेक्ट करे तो आपकी डेटाबेस में क्या जाए, मेल जाए, और अगर फीमेल सेलेक्ट करे तो क्या जाएगा, फीमेल जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ की कोडिंग कैसे करेंगे, देखिएगा इंसर्ट पे जाके मैंने क्लिक कर दिया, लेकिन इससे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जल्दी से मैं जाऊँगा और अपना ये जो टेबल है, इसमें जाके मैं क्या कर देता हूँ, जेंडर वाला कॉलम भी डाल देता हूँ कि मेल या फीमेल, ठीक है? जेंडर, और ये भी चले मैं अभी वारचार ही रख देता हूँ, और ये भी आपके पास क्या नल हो सकता है, ठीक है? मैं सेव करता हूँ,
ये हमारा जो है क्या हो चुका है, हमारे टेबल के अंदर मैंने जेंडर को भी डाल दिया है। अब हम यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट्स, और यहाँ पे ये जो कोड है इससे ऊपर हम कुछ कोडिंग कर लेते हैं। तो वो कोडिंग क्या है, मैंने कहा कि इफ, ठीक है, RDB मेल डॉट सिलेक्टेड, कि अगर आपके पास क्या है, RDB मेल डॉट चेक्ड, सॉरी यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, चेक्ड की। कि अगर RDB मेल को चेक किया गया है तो क्या करना है, और अगर आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पे हमारे पास अगर इसका मतलब है कि अगर मेल को चेक नहीं किया गया तो फिर किसको चेक लगाया गया होगा, जाहिर बात है फीमेल को चेक लगाया गया होगा। तो इसमें से हमने क्या करना है, कोई ना कोई एक चेक जो हमारे पास मौजूद होगा। हो सकता है कि यूजर जो है वो किसी को भी चेक ना लगाए, ठीक है, ऐसे हो सकता है ना कि वो इनमें से दोनों को चेक ना लगाए। तो ये हम अपना कोड जो है बिल्कुल अभी सिंपल रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक्चुअली अगर आप रियल लाइफ में कोडिंग करें तो चीजें कुछ और तरह से होती हैं। तो ये 3 सिनेरियो आपके पास मान सकते हैं कि यूजर क्या करेगा जी, मेल को चेक लगा देगा या फीमेल को, या वो क्या करेगा किसी को भी चेक नहीं लगाएगा, ठीक है। तो अब ये जो आपके पास जो है, मैंने क्या करना है यहाँ पे कोई वेरिएबल जो है वो बना लेता हूँ, और उस वेरिएबल को मैं क्या करता जाऊंगा, इस्तेमाल करता जाऊंगा, ठीक है। तो इस मेथड से बाहर निकल के मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। तो आमतौर पे हम क्या करते हैं, ये जो आपका होता है कंस्ट्रक्टर, इससे नीचे ही आप अपना ग्लोबल वेरिएबल भी बना लिया करते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने कहा एक मैं स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम मैंने रख दिया जेंडर रख दिया, ठीक है। और अभी के लिए इस जेंडर में क्या पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, मतलब ये खाली है, सही है। तो अब देखिएगा जरा, मैंने कहा कि अगर मेल को चेक लगाया है तो जेंडर में क्या आ जाना चाहिए, ये जो जेंडर वाला वेरिएबल मैंने ऊपर बनाया है इसमें क्या आना चाहिए, इसमें हम कोई स्ट्रिंग रखवा देते हैं। वो स्ट्रिंग कौन सी है, RDB मेल डॉट स्ट्रिंग, सॉरी डॉट टेक्स्ट, ठीक है। तो RDB मेल का टेक्स्ट क्या है, मेल। यहाँ पे देखे ना, जब हमने ये बनाया था तो इसका हमने टेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी क्या सेट की थी, ये आपको नजर आ रहा है मेल। तो हमने इसका जो है ये जो टेक्स्ट जो भी है, तो इसमें हमारे पास मेल पड़ा हुआ है, तो हमने अपना जो वेरिएबल है जेंडर वाला उसमें क्या रखवा दिया है, मेल यहाँ पे सेट करवा दिया है। और इसी तरह से अगर यूजर जो है वो क्या करता है, यूजर जो है वो हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे चेक लगाता है किसको, फीमेल को। तो तब हम क्या कहते हैं, तब हम कहते हैं कि RDB फीमेल जो है उसका जो है टेक्स्ट वो किस में आ जाए, जेंडर में आ जाए, ठीक है। अगर ये कोई काम करता ही नहीं है तो अब इस सेल्स की हमें जरूरत ही नहीं है। हम क्या कहेंगे, ये जो जेंडर है इसमें क्या पड़ा रह जाएगा, खाली स्ट्रिंग जो है वो हमारे पास यहाँ पे पड़ी रह जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, ये जो रेडियो बटन है इसका डाटा जो है अपने डेटाबेस के अंदर, जारी बात है हमने भेजना है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी इंसर्ट वाली क्यूरी में आके अगेन चेंज करते हैं, ठीक है। और अब हम यहाँ पे क्या कह देते हैं, जेंडर। और यहाँ पे भी जारी बात है कि हमें आके थोड़ा सा चेंज करना होगा। यहाँ पे मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 3 वाला जो है आपके पास, इसके लिए हमें क्या करनी होगी, अगेन यहाँ पे क्या डालनी होगी, कोई ना कोई वैल्यू डालनी होगी। अब वो वैल्यू आपके पास कहाँ से आएगी, वो वैल्यू आपके पास ये जेंडर से आ जाएगी। देखे ना, ये जो जेंडर वाला आपने एक वेरिएबल बनाया था उसमें आपने क्या किया था, ये जो जेंडर वाला, एक मिनट ठहरिएगा, ये जो जेंडर वाला वेरिएबल है ये, तो इसमें या मेल होगा या फीमेल होगा, या इसमें क्या होगा, को खाली पड़ा होगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो वो जो है मैंने फिर यहाँ पे जाके पास कर दिया, और ये जेंडर किसको रिप्लेस करेगा, यहाँ पे 3 को रिप्लेस कर देगा। देखिएगा, अब मैं एक मजीद स्टूडेंट का डाटा डालता हूँ। मैंने स्टार्ट किया और यहाँ पे मैंने यूजर नेम डाल दिया कोई, क्या हो गया इसे, दोबारा से करते हैं स्टार्ट। और क्या है जी आपके पास, नबील, और पासवर्ड है इसका इंडिया, और लॉगिन किया।
अब यहाँ पे देखिए मैं एक और स्टूडेंट का डाटा जो है वो यहाँ पे डालना चाह रहा हूँ। अब की बार मैंने इसमें बिलफर डाल दिया कमाल, ठीक है, और कमाल का पासवर्ड क्या है जी, हेडराज का, सही है। और इसकी कोई कंट्री हम सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि अगेन मैंने क्या किया यहाँ पे पाकिस्तान को सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास कुछ बग आ रहा है, तो इसको हम बाद में अगर टाइम हुआ तो रिमूव कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने क्या कहा, ये मेल है, ठीक है। अभी के लिए अगर आप देखें तो ये जेंडर वाला जो कॉलम आपके पास आ रहा है ये खाली पड़ा हुआ है, सही है। इसमें किसी का जेंडर हमने सेट नहीं किया था। अब मैं क्या करता हूँ, कमाल का डाटा इंसर्ट करता हूँ। डाटा अगर इंसर्शन हो गई है तो इसका मतलब है ये 10वें नंबर पे आपको जो है इसका डाटा नजर आ रहा होगा, ठीक है। और ये देखें कि जेंडर में क्या आ रहा है, इसके पास मेल आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इंसर्शन कर सकते हो। अच्छा जी, अब हमारे पास ये तो था रेडियो बटन। इसी तरह से अगर आप चाहें और हमारे पास आ भी जाता होता है, आप यहाँ पे चेक बॉक्स के साथ भी ऐसे ही काम कर सकते हो, ठीक है। तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चेक बॉक्स लगाता हूँ और इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और बिल फर्ज हम कहते हैं, हमारे पास टाइम कम है, अगले सेशन में भी हमें जाना पड़े तो हम क्या करेंगे, 3-4 मिनट वहाँ पे 10-15 मिनट ही जस्ट हम लेंगे इसके। तो यहाँ पे देखिए मैं इसकी प्रॉपर्टीज में गया, ठीक है। और यहाँ पे जाके मैंने इसका सबसे पहले तो टेक्स्ट सबका चेंज कर देना है, ठीक है। तो इसका टेक्स्ट आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, इसका टेक्स्ट है जनाब आपके पास अ, ये हम कहते हैं सी शार्प के, वो कौन सी लैंग्वेज को पढ़ना चाहता है, आया कि वो सी शार्प को पढ़ना चाहता है, ठीक है। और ये आपके पास क्या हो जाएगा, सी एच के मतलब चेक बॉक्स सी शार्प, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका नाम रख दिया है सी शार्प। और इसी तरह से जल्दी से इसका मैं कोई नाम रखता हूँ, और इसका नाम जो है स्टूडेंट्स मैंने रख दिया है सी एच के और सी प्लस प्लस, ठीक है। तो इसका नाम हमारे पास क्या हो गया, सी, सिर्फ सी रख देता हूँ। और ये आपके पास क्या है, हम्म, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास तीसरा चेक बॉक्स है, इसका हम टेक्स्ट अब नेम चेंज करते हैं। मैंने इसका नाम क्या रख दिया, सी एच के पी एच पी के, आया कि वो पी एच पी को पढ़ना चाह रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका जो है वो टेक्स्ट भी साथ में चेंज कर देता हूँ। तो ये क्या है जी, पी एच पी। और इसी तरह से स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या है, सी प्लस प्लस, ठीक है, आया कि वो सी प्लस प्लस को पसंद करता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉपी पेस्ट कर दिया है एक लेबल को, और इसकी प्रॉपर्टी चेंज करते हैं। इसकी प्रॉपर्टी मैंने रख दी है इंटरेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से यूजर जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करेगा कि उसकी दिलचस्पी किस में है, सी शार्प में है, सी प्लस प्लस में है, या पीएचपी में है, या तीनों में है, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या कर हमारे पास क्या हो सकता है, चेक यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट बॉक्सेस जो चेक बॉक्सेस जो लगा सकते हैं। अब सारी बात है, ये जो चेक बॉक्सेस हैं इनके लिए हम क्या करेंगे, वहां पे जाके अपना क्या कहते हैं, यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, कॉलम ऐड करेंगे, ठीक है। तो आपके पास कौन कौन से हैं कॉलम, मैंने यहाँ पे कहा कि सी शार्प, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या कहा, वारचार, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आप इसको वारचार भी दे सकते हैं और बिट भी दे सकते हैं। बिट आपके पास 0-1 होती है, आपको पता है। 0 होगा तो इसका मतलब है कि उसने इसको सिलेक्ट नहीं किया, और 1 होगा तो इसका मतलब क्या है, उसने इसको सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसकी कोडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपने इसको जस्ट क्या रखना है, वारचार ही रखना है, ठीक है। हाँ जी, इस तरह से आपने इसको क्या करना है, अभी के लिए मैं इसको क्या करूंगा, जस्ट वारचार ही रख दूंगा। इसी तरह से आपके पास सी प्लस सी है आपके पास, सिर्फ मैं इसका नाम सी ही रख देता हूँ, वारचार। और इसी तरह से लास्ट वन स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, हमने एक और बनाई थी पीएचपी, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, वारचार रखते। ये सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर पेपर के अंदर आ जाए तो आपने कैसे करना है। तो इस तरह से ये 3 आपके पास चेक बॉक्सेस आ चुके हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आके इसी इंसर्शन वाले कोड पे आके अब मैं कुछ मजीद कोड लिखता हूँ। ये वाला कोड आपके पास किस लिए है, ये वाला कोड था आपके पास रेडियो बटन्स के लिए, ठीक है। इसी तरह से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ और, अब हम चेक बॉक्सेस के लिए अपना कोड लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से है आपके पास कोड के इफ चेक चेक बॉक्स सी शार्प डॉट चेक के, अगर उसने सी शार्प वाले को चेक लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग में ही मैं अभी के लिए बना लेता हूँ
C#, ठीक है। और इसी तरह से स्ट्रिंग टाइप का हमने C बना लिया, और इसी तरह से क्या कर लिया, PHP कर लिया, ठीक है। और इन सब में मैं क्या करता हूँ, वैल्यूज क्या रखवा देता हूँ, नल रखवा देता हूँ, ठीक है। सिंपल जो है कोड करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि चीजें कम्प्लेक्स ना हो आपके पास। अच्छा जी, और इसी तरह से हमने क्या किया, PHP में कुछ वैल्यूज जो हमने रखवा दी हैं, सही है, मतलब कि खाली स्ट्रिंग्स रखवा दी हैं। अब मैंने कहा कि अगर C# वाला जो चेक बॉक्स है उसको चेक लगा है, तो C# में क्या रखवा दो, यहाँ पे रखवा दो ये वाला काम। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में, तो जस्ट ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मैं कुछ आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर उसने C को चेक लगाया हुआ है, CH के चेक, और क्या नाम था इसका, सॉरी चेक्ड। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो अपना ये वाला वेरिएबल है इसमें हम क्या रखवा देंगे, C वाले वेरिएबल में हम स्टूडेंट्स क्या रखवा देंगे, C++। कौन सी स्ट्रिंग रखवा देंगे, C++ की स्ट्रिंग रखवा देंगे। असल में हम यहाँ पे बुलियन वेरिएबल इस्तेमाल करना पड़ता है, तो वो मैं कोड को कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहा था, इस वजह से ये मैं इस तरह का कोड जो आपके सामने लिख रहा हूँ। इसी तरह से मैंने कहा कि PHP को अगर वो चेक लगाता है तो क्या करेंगे हम, ये जो अपना PHP वाला स्ट्रिंग वाला वेरिएबल है चेक्ड, ठीक है। और यहाँ पे फिर हमने क्या कहा कि PHP वाला जो वेरिएबल है उसमें हमने क्या रखवा देना है, कोई स्ट्रिंग रखवा देनी है, और वो स्ट्रिंग आपके पास क्या है, PHP, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना चेक बॉक्सेस का डाटा जो है वो भी आप चेक कर सकते हैं। मतलब यहाँ से चेक लगा के इफ एल्स लगा के चेक कर सकते हैं कि उसको यूजर ने सिलेक्ट किया है या नहीं। अब जल्दी से हम क्या करते हैं, अपनी ये वाली जो क्यूरी है इसमें आके हम चेंजेस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जल्दी से देखना पड़ेगा, हमारा है C#, C और PHP, ठीक है। तो क्या कौन कौन से हमारे पास, C#, C और PHP, ये तीन है आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे भी जारी बात है हमें चेंजेस करनी पड़ेंगी। ये आपके पास क्या हो जाएगा 4, ठीक है। और ये आपके पास क्या हो जाएगा 5, और इसी तरह से ये आपके पास क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं जल्दी से जाता हूँ, और यहाँ पे जाके ये जो मैंने बनाए थे वेरिएबल वो मैं डाल देता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या भेज रहे हैं यहाँ पे, C#, फिर C और फिर PHP। तो उसी हिसाब से हम डाल देते हैं C# वाला वेरिएबल आपका, ठीक है, C#, ठीक है। और फिर स्ट्रिंग टाइप का जो ऊपर हम वेरिएबल बना के आए हैं C वाला, और फिर हम PHP वाला जो है वो डाल देंगे। अब देखिएगा जरा, ये जो फॉर्म है इसका डिज़ाइन में मैं जल्दी से चेंज करता हूँ, टाइम भी हमारे पास कम है। इसको मैं ज़रा बड़ा कर देता हूँ ताकि हमें सही तरह से डाटा नज़र आए। मैंने स्टार्ट किया, और यहाँ पे हमने क्या कहा, नबील, और यहाँ पे क्या था आपके पास, इंडिया, और लॉगिन किया। अब मैं जल्दी से क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई वैल्यू देता हूँ, जैसे मैंने कहा कि अख्तर, ठीक है। अख्तर का कोई पासवर्ड दे दिया, जैसे कि हेडराज का, ठीक है। कंट्री इसकी कोई सिलेक्ट करते हैं, जैसा कि मैंने अमेरिका इसका सिलेक्ट कर दिया, ये मेल है, ठीक है। आप कहेंगे सारे मेल ही डाल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे अफशा या कोई इस तरह का नाम डाल देता हूँ। अब इसे C# और C++ में इंटरेस्ट है, और मैं इसकी वैल्यू को करता हूँ इंसर्ट। तो आपके पास यहाँ पे कोई एरर है, हमारे पास कोड के अंदर ये हमारी जो क्यूरी है वहां पे हमारे पास कोई प्रॉब्लम है। तो ये हमारा टाइम कम रह गया है, मैं इसको ख़त्म करता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में जो है मैं हम इसको ख़त्म कर देंगे, और फिर थोड़ी सी हमारी क्लास होगी, तो जल्दी से फिर अगला सेशन जो है वो ज्वाइन कीजिएगा। अभी के लिए मैं इस क्लास को एंड करता हूँ, थोड़ा सा टाइम ये रेंडर में लेगा, तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में, ठीक है जी। ओके सर जी। ठीक है जी।